हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में राज तिलक का प्रसंग शुरू हो रहा है। पहला भाग। एक दिवस था अवधि में, अवध रहाय कुलाय। उधर भ्रात को भ्रात का रहा वियोग स्थाय। बिखर रहे हैं केश सब, तन में रमी भभूत। बोल रहा है हृदय से कैकेयी का पूत। हे मन बोलो मुरझाए हुए, कब तक ऐसे ही बैठोगे। है नैन कहो बैठे बैठे, कब तक आंसुओं को गेरोगे। भाई का आना सुन करके ओ पाओ, कहो कब उठोगे। ए हाथों बोलो भाई के पद पंकज को कब पकड़ोगे। इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार। भरत लाल देने लगे अपने को धिक्कार। सोचा जिसकी माँ जालिम हो, हकदार का हक छिनवाती है। और दासी को सर्वस्व जान उसकी बातों में आती है। इतना ही नहीं गरल बूटी अमृत बूटी सम पीती है। आश्चर्य नहीं उसकी संतति जो यूं रो रो कर जीती है। जिस घर में फूट समाती है, वह बस उजाड़ वह घर होता है। हीरों का भी अंबार वहाँ कंकड़ और पत्थर होता है। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान। मातु सुमित्रा महल है तुमसे स्वर्ग समान। माता हाँ तुम एक माता हो, सच्ची माता कहलाती हो। इस सूने सघन विपन में बस सिंघनी तुम्ही दिखलाती हो। रघुकुल की महिला तुम ही हो, क्षत्राणी तुम्ही कहाती हो। जो सौतेले की रक्षा में अपने को बन भिजवाती हो। जिस घर ऐसी मातु है, वह घर स्वर्ग समान। हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण तू सच्चा सेवक है, अनुचर यदि है हो तो तुझ सा हो। 14 वर्षों के संयम में सहचर यदि हो तो तुझ सा हो। तू वह है कांटों को वन के फूंकों से उड़ाता जाता था। स्वामी की सेवा के पथ में आँखों को बिछाता जाता था। सुन चुका हूँ मैं वृतांत वह सब रण में तुझ पर बीती थी जो। मेरी नजरों में जीवन था वह तेरे शक्ति लगी थी जो। इसलिए लक्ष्मण धन्य तुझे हो गया धन्य सब कर्म तेरा। दुनिया तुझसे शिक्षा लेगी इस पाए का है धर्म तेरा। पर भरत जन्म लेकर तूने दुनिया में कौन भलाई की।
होकर कर्तव्य रहित अब तक बस केवल लोक हंसाई की। अब भी जग अपने होश में आ है, कर्म क्षेत्र यह किस दिन को। अंधे अब के चूकना नहीं है, दिव्य नेत्र यह किस दिन को। ममता नगर और जर से हो, योगी की तरह देह तज कर। मन के पुष्पों को आत्मदेव के हाथों उन चरणों पर धर। पर नहीं भूल है योग युक्त तन तजने को, मुख्त्यार नहीं। तू तो रक्षक है अवधि तलक, तन पर तेरा अधिकार नहीं। इसलिए पवन जल सूर्य चंद्र तुम सबको साक्षी करता हूँ। प्रभु के चरणों की शब्द सहित प्रण यही आखरी करता हूँ। 14 वर्षों की अवधि बाद यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। अब ऐसी ही हठ ठानी है, इसमें ही सेवक राजी है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, अपने प्राणों की बाजी है। प्राणों को हो गई जब राम नाम की टेक, तब आया उस जगह पे वृद्ध ब्राह्मण एक। फूलों की शैया वाले का देखा पृथ्वी ही बिस्तर है। मानो सूरज के छुपने से जल जात हो रहा जर्जर है। वे काली मटियाली अलकें लटकाई दाएं बाएं हैं। वनवासी भाई के गम में सचमुच बन गई घटाएं हैं। ऐसा देखा भरत का जब ब्राह्मण ने वेश, भूल गया वह अपन को पुलकित हुआ विशेष। बोला राज ऋषि सुनो, जिसका तुम ध्यान रैन दिन करते हो, जिसके दर्शन के लिए भरतमाला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में जो अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है। वचन नहीं थे विप्र के, थी अमृत की धार, जिससे रोगी में हुआ नवजीवन संचार। वह हर्ष बड़ा ढूंढे पर भी और कोई उपाय युक्ति नहीं। लेखनी जो लिखे तो कैसे उठने की उसमें शक्ति नहीं। फिर कैसे वर्णन हो हालत श्री भरत प्रेम मदमाते की। भाई भाई ही जानते हैं भाई भाई के नाते की। भरत लाल ने तब कहा पुलक गात हर्षाय, हे द्विजवर तुम कौन हो, कहो मुझे समझाए। यह सुन के प्रेम में विह्वल हो वह ब्राह्मण बन हनुमान गया। तब राम भक्त को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमान ने कहा सूचना दूं, केवल यह ही था काम मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार प्रणाम मेरा।
रोम रोम पुलकित हुआ गया हृदय हर्षाय। भरत लाल कहने लगे हनुमत को लिपटाए। क्या कहा उदय होता है सूर्य बिरहा की ओस सुखाने को। तो आंखों तुम भी हो तैयार आनंद कार्य चढ़ाने को। हे वानर वर बुधवर गुणवर श्रीमन हनुमत बजरंग बली। जीवन तूने दे दिया आज है ऋणी भरत बजरंग बली। बहु प्रकार से शांत कर बहु प्रकार दे धीर। विदा मांग कर पवन सुत आए राघव तीर। पाते ही इस खबर के आते हैं श्री राम। अवधपुरी बन गई है एक लौकिक धाम। जो नगरी सीता राम बिना एक खार दिखाई देती थी। वह आज खुशी से फूल गई गुलजार दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी वह आज खिल पड़ी खिल आई। वहाँ अंधकार का वासा था वहाँ आज धूप सी खिल आई। जो वृक्ष कभी झाड़ में थे वे फिर बहार में आए हैं। माली को आता हुआ जान गुल फिर गुलजार में आए हैं। सरजू की लहरें उठ उठ कर स्वागत की उमंग जताती हैं। वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती है। कूपों में हो गया है अमृत जैसा नीर। तालाबों में भर गया मानो आके क्षीर। राम दर्श के हेतु जब अवध चला उमड़ाए। तब वशिष्ठ के सहित सब हुए उपस्थित आए। इतने में नेत्र भरत जी के आकाश के ऊपर जाते हैं। उस समय अचानक निकल पड़ा रघुराज हमारे आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप नजर आया। आखिर को सबने क्या देखा नभ से भूमंडल पर आया। तब 3 गुणों युक्त 3 व्यक्ति उसके अंदर से प्रकट हुए। साथ ही साथ आगे पीछे जाहिर सब साथी सुभट हुए। उस श्याम मूर्ति पे दृष्टि जमाए आगे को भरत झपटते हैं। मेरे भैया कहकर चरणों में पड़ते हैं। श्री रामचंद्र भी गदगद थे हाथों पे उठा लिया बढ़कर। प्राणों से प्यारे भाई को छाती से लगा लिया बढ़कर। फिर गुरुवर और प्रजा से मिले प्रेम के साथ। सबसे मिलकर लखन से बोले यो रघुनाथ। मैं सीता सहित प्रथम मंजली माता से मिलने जाऊंगा। फिर वहां से छोटी और बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा से तब तक मिलने को झटपट धाओ तुम। वे आतुर होंगी मिलने को उनको धीरज दे आओ तुम।
इतना सुनकर चल दिए श्री लक्ष्मण सिर नाय। तब बोले श्री भरत से रघुकुल मणि रघुराय। बन के बंधुओं बानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम। इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। यह साथी मेरे संकट के इनका सब श्रम हरना पहले। इनकी पूजा इनकी सेवा है भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद। उधर कैकेयी के यहाँ पहुँचे आनंद कंद। सीता पैरों पे गिरी प्रभु ने किया प्रणाम। प्रेमातुर तब कैकेयी बोली बेटा राम। मेरी ही आज्ञा से तूने 14 वर्षों वनवास किया। मेरी ही आज्ञा से तूने यह राज भरत छोड़ दिया। मानो वे आज्ञाएं जैसे तैसे यह माननी होवेगी। है अंतिम आज्ञा यह मेरी जो पूरी करनी होवेगी। काली माँ जो मेरी ओर से हो उसको धो देना होवेगा। रघुकुल के वंश का सिंहासन रघुनंदन लेना होवेगा। जो माता तुझसे राज छीन तुझको वन में भिजवाती है। वह ही माता वह ही जननी अब तुझे ताज पहनाती है। इतना कह कर कैकेयी ले आई जब ताज। तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है। बन और राजा की हस्ती क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सर पे ली थी यह आज्ञा भी सर पे लूंगा। इच्छा कुछ नहीं ताज की है पर आज्ञा है तो पहनूंगा। लेकिन यह समय नहीं है माँ रघुकुल के ताज पहनने का। यह समय तो है इन चरणों की रज को माथे पे धरने का। माता बोली ठीक है रहा न मुझको ध्यान। एक लहर थी उसी में खो बैठी मैं ज्ञान। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित ही काम। आती है माता अभी ठहरे रहना राम। यह कहकर चली गई मैया रुकने की आज्ञा दिए हुए। थोड़े ही समय में फिर आई आरता हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की ज्योति जगत के कण कण में दर्शाती है। उस सूरजवंशी सूरज को आरता मात दिखलाती है। यह रीति कर चुकी मैया जब तब फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला मुखड़े पे पुण्य झलक आया। कैकेयी को सिर नवा चले जभी रघुराय। तभी तड़पती मीन सी गिरी मंथरा आय।
मंथरा नाज मंथरा है बावली और दीवानी है, मन ही मन सर से पांव तलक हो रही वो पानी पानी है। एक दिन आता है जुल्मी भी जुल्मों पर खुद पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुराय, दासी को हित भाव से हाथों लिया उठाए। बोले मंथरा हुआ है क्या, क्यों रोती है अकुलाती है, अपराध कौन सा हुआ भला जो इतना व्यर्थ ल जाती है। जो राजा होने वाला था उसकी यह प्रथम परीक्षा थी, वनवास का जीवन नहीं था वह दुख सहने की एक शिक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने भगा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया बहु प्रकार समझाए, तब कौशल्या मातु के चले राम रघुराय। परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन में सुख पाए चले, माया की लीला को निहार वे लीलाधर मुस्काए चले। सोचा साथियों को मेरे ही क्या नाच नचाए चुकी माया, 14 वर्षों में उल्ट पुल्ट कितने दिखलाए चुकी माया। इधर लक्ष्मण ने जभी माँ को नाया मात, माँ ने सुत के शीस पे धरा प्यार का हाथ। बेटा तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, जिस माँ का ऐसा बेटा हो वह ही माँ धन्य कहती है। हे कर्मवीर तुझ पे तेरी मैया बलिहारी जाती है, तेरी छाती से मिलने को उत्सुक यह माँ की छाती है। इसी तरह कहती हुई उठी मातु पुलकाय, आगे बढ़कर लखन को छाती लिया लगाए। फिर बोली मैया सच कहना मेरी भी कभी याद आई, यह भी बतला वन में तुझसे राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को सहारा, उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस दम सुने माता के यह वैन, तभी प्रेम अश्रुओं से भर आए वे नैन। बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने सहारा है, बन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा आप ही की तो थी जो मार्ग मुझे दिखलाती थी, मन में बैठी माता की मूर्ति मेरा उत्साह बढ़ाती थी। उसके बध के लायक मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य से हटना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे।
इसलिए बात सच्ची यह है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। जितनी भी मुझे सफलता है, सब आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का बस कृपा पात्र हो जाता है, आवाज कर्म की है यही, वह ही सब कुछ कर पाता है। मैया हर्षित हो गई सुन बालक के बैन, रुआ रुआ पुलका गया भर लाए जल नैन। सिर उठा के माता बोल उठी, अब फिर प्रसाद है माता का। भाई के सच्चे भक्त रहो, यह आशीर्वाद है माता का। अपने भक्तों में राम तुझे ही ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे, सारे अपराध क्षमा करके अपने ही निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू सर्वोपरि, तूने निज जन्म सुधारा है। माँ को प्रसन्न रखने वाला बेटा भगवान को प्यारा है। माँ का आशीर्वाद सुन पुत्र उठा हर्षाय, उन श्री चरणों में गिरा प्रेम पुलक सुख पाए। इस प्रकार मिलकर चले लखन कौशल्या जी के हर्षाते, तब वही क्षत्रियाणी बाला का महल पड़ा इनको जाते। लक्ष्मण ने सोचा देखें तो अच्छी तो है उर्मिला प्रिया, दुर्बल ही सही मगर अब तक जीती तो है उर्मिला प्रिया। बस इन्हीं विचारों से यह बड़े बड़े कुछ ठिठक ठिठक के पैर पड़े। गृह लक्ष्मी पर जब नेत्र गड़े, बढ़ सके नहीं रह गए खड़े। देखा चौकी पर एक अस्थि पिंजर, देखा चौकी पर एक अस्थि पिंजर की मूरत बैठी है। तन पर जोगिया वस्त्र पहरे, एक चित्र का पूजन करती है। यह दृश्य देख कर वह विरही बढ़ जाने को उन्मत्त हुआ। महलों में देख तपस्विनी को वह बनता पास अनुरक्त हुआ। इधर चौंक कर उठी वह पतिव्रता सुकुमारी, पति के चरणों में पड़ी पति की प्यारी नारी। फिर कहा चित्र से चित्र देव, पूरा हो गया आज अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार, तब तक ही तेरा था पूजन। साकार हो गया ईश्वर जब, तब उसका पूजन होवेगा। बंधन चावल की तरह आज अर्पण तन मन धन होवेगा। इतना कहकर स्वामी को चौकी पर बिठलाए, पूजन आदि कर चरण पे सिर जब दिया नवाए। तब मुस्काते लक्ष्मण बोले, उर्मिला प्रसन्न देवता है। गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, यह बारंबार सोचता है। गृह तेरा है, तन तेरा है, मन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है। यह कहकर लक्ष्मण ने दोनों भुजाएं उठाए,
गदगद और मिला को छाती लिया लगाए। फिर कहा सुमित्रा माता यार तुम सी गृह लक्ष्मी के होते किंचित भी कष्ट नहीं होगा लक्ष्मण को कांटों पर सोते। अच्छा उर्मिला इजाजत दो अब अधिक नहीं मैं ठहरूंगा भाई की मुझको आज्ञा है कौशल्या माँ के पहुँचूंगा। स्वामी के यह वाक्य सुन किंचित हुई उदास बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। स्वामी शीघ्रता सहित आना यदि अधिक देर हो जाएगी तो अब इतना बल नहीं रहा जो दासी आश लगाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा अब क्षण का भी है सहन नहीं क्या जाने क्या हो गया आज दर्शन से भरते नैन नहीं। अच्छा यदि इच्छा है तो चलो मैं भी अब यहाँ से जाऊंगी माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के जाऊंगी। सेवक को होता सदा सेवा से ही प्यार इस असार संसार में सेवा केवल सार। इसी तरह उर्मिला से मिलकर लक्ष्मण वीर पहुँचे चलकर शीघ्र ही कौशल्या के तीर। उधर सिया के सहित जब प्रभु ने किया प्रणाम बूढ़ी मैया ने कहा प्रथम बता यह राम है कहाँ वो मेरी संपत्ति जो वन गमन समय दी थी तुझको बहुमूल्य लक्ष्मणी सी वह मणि संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर लीला मैं बोले वह मणि संभाल कर रखी है बन की झाड़ियों झांकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया मात प्रभु ने माँ के हाथ में दिया लखन का हाथ। फिर बोली मैया लक्ष्मण को पाकर बेटा मैं धन्य हुई इस प्राणों से प्रिय दर्शन को पाकर बेटा मैं धन्य हुई। मैं कहूँगी बहन सुमित्रा से तू लक्ष्मण को मुझको दे दे बदले में इसके चाहे तू मुझसे रघुनंदन को ले ले। हो बच्चों की माँ तुम्ही और फिर ऐसी बात चौंक पड़ी आवाज यह सुन कौशल्या मात। देखा तो इस ध्वनि को करती श्री मात सुमित्रा आती है पीछे पीछे वह लाज भरी कुलवधू उर्मिला आती है। आते ही सुमित्रा यूं बोली जी किसने बहकाया है लक्ष्मण सुमित्रा का बेटा यह भेदभाव क्यों आया है। पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के फिर मंझली माँ के नाते हैं मंझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। इस छोटी माँ को बोलो तो जो ऊंचे
पद पर धरती हो। तुम ही कह दो सच्चे दिल से, अन्याय नहीं यह करती हो। बहन सुमित्रा ठीक है, नियम युक्त है बात। भरत सहित यह वाक्य कह आई कैकेयी मात। बोली यह नियमोल्लंघन कर कैकेयी खूब हो ख्वार चुकी। इस जार ख्वार की हालत को दुनिया भी खूब निहार चुकी। मेरे पछतावे से जीवन में चाहे कोई कहे नहीं, इतिहास लेखकों के मत से यह कलंक टरे नहीं। कौशल्या कहने लगी करो न अब संताप, बीत गया उसका बहन छोड़ो पश्चाताप। जिस नीच भाव की दासी ने अपना वह रंग चढ़ाया था, वह सूत्रधार है नाटक की, उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे। दासी की नीची लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मातु कहलाती हो। कहलाना क्या तुम तोरण में करनी करके दिखलाती हो। मेरा विचार है विधना के मन में कुछ पाप समाया था। उस पाप से तुम में फूट गुली जिसने यह नाट्य रचाया था। जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी थी और कुबरी भी निर्दोषन थी। होने ही वाली थी उन दिनों जो अपनी बैरिन थी। मेरी नजरों में वही है तू वैसा ही तुझे मानती हूँ। सच कहती हूँ कैकेयी तुझे अपने से बड़ा जानती हूँ। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक। कुछ क्षण तक सब मौन थे छोड़ विचार अनेक। इस सन्नाटे के आलम को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा। बोली अब मंगलाचार करो रहने दो यह पिछला रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट पल पल पर आता जाता है। रणवास में बच्चों का रहना इस समय न शोभा पाता है। थाल आरती का दिया कौशल्या को लाए। कौशल्या ने आरता किया तभी हर्षाय। माता आरती उतार रही रघुवीर उधर मुस्काए रहे। श्री भरत सुमित्रा कैकेयी के साथ साथ पुलकाए रहे। देवता देख इस लीला को आपे को आज बुलाए रहे। राज्याभिषेक के दर्शन को सब रह कर अकुलाए रहे। जब ही आरता कर चुकी श्री कौशल्या मात, हाथ जोड़ शत्रुघ्न ने आए कही है बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।